कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, कन्फ्यूजन है, तजस्सुस है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई में अगर आपका दिल नहीं लग रहा है, पढ़ाई में नाकाम हो जा रहे हैं, अपनी सर्विस को लेकर परेशान है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं या फिर घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। प्रोग्राम में कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रहनुमाई के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे साथ जुड़ने के लिए हैदराबाद से। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको डॉक्टर एमएम रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में बता दूं कि 17 जून को डॉक्टर एमएम रज़ा साहब जो है विजयवाड़ा के शोरूम में मौजूद रहेंगे सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के नाज़रीन और जम्मू कश्मीर के, वो दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर एमएम रज़ा साहब से 3 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हैदराबाद या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर एमएम रज़ा साहब से हैदराबाद के शोरूम में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन पर भी उनसे मशवरा हासिल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जी डॉक्टर एमएम रज़ा साहब, आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से जानना चाहूँगा कि याकूत की क्या खासियत होती है, उसकी अहमियत के बारे में बताइए कि वो कौन कौन लोग पहन सकते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एमएम रज़ा और प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। फरमान इलाही, हमने रूए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला की निशानियां अक्ल वालों के लिए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें अक्ल वालों के लिए हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये इल्म आपको रहनुमाई करता है आपके लिए कामयाबी कैसे हासिल होगी, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें, आपके लिए क्या सही है, क्या करने से आपको कामयाबी मिल सकती है। बहरहाल जो सवाल है राहिल साहब का याकूत के बारे में, याकूत की अहमियत क्या है और कौन लोग पहन सकते हैं। देखिए, याकूत जो है जवाहरात की दुनिया में याकूत को बहुत बड़ा मकाम मिला है। जवाहरात की दुनिया में याकूत को बहुत बड़ा आला मकाम, एक बेहतरीन मकाम मिला है। बल्कि यूँ कहूँ, जवाहरात की दुनिया में याकूत को ये मकाम अपनी बेपनाह खूबियाँ, खुसूसियात की वजह से मिला है। जवाहरात का बादशाह कहा जाता है याकूत को। याकूत बड़ा कीमती पत्थर होता है। याकूत इंसान की ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे पहुँचाता है। इसके बहुत से मेडिकल तिब्बी ख़वास भी हैं, सहरी ख़वास भी हैं।
यहाँ पर बता दूं, याकूत यानी अरबी वर्ड है, फारसी में और अरबी में याकूत कहा जाता है, उर्दू में लाल कहते हैं और याकूत भी कहते हैं बहुत से यहाँ हमारे यहाँ। साथ में इसको इंग्लिश में रूबी कहा जाता है, जो लाल कलर में होता है, गुलाबी कलर में होता है। जो हम बता रहे याकूत, याकूत के अलग अलग कलर होते हैं, लेकिन जो सुर्ख याकूत होता है बहुत बेहतरीन होता है, जो इंसान की ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचाता है। याकूत रिवायतों की रोशनी में बता दूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तक़त्तमू बिल यवाक़ीत फ़इन्नहा तुनफ़िल फ़ख्र। याकूत की अंगूठी पहनो जिसके पहनने से इंसान का फ़ख्र ज़ायल हो जाता है। इंसान की जो तंगदस्ती होती है, जो फ़ख्र होता है, जो नाकामी, जो परेशानी होती है, मतलब ख़त्म हो जाती है याकूत के पहनने से। बल्कि आगे बढ़ के बताऊँ, कलाम पाक में अल्लाह का फरमान है सूरह रहमान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कन्नहुन्ना याकूतो वल मरजान फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में याकूत और मरजान का दोनों का साथ में जिक्र किया और पीछे ही फरमाया, अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इससे मुराद ये है जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं याकूत। जिसको रसूलुल्लाह का जो अहादीस मिलती है पहनने के लिए उसे कहते हैं याकूत। याकूत इंसान की ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे पहुंचाता है। बल्कि यूँ बता दूं, याकूत के पहनने से इंसान के अंदर क़ुव्वत इरादी मजबूत होता है। जिन लोगों का इरादा कमज़ोर होता है, जो लोग डर की ज़िंदगी जीते हैं, उनको हिम्मत पैदा करने के लिए, उनके अंदर क़ुव्वत इरादी, विल पावर को पैदा करने के लिए याकूत अच्छे से फ़ायदा पहुँचाता है। याकूत इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा करता है। याकूत इंसान की ज़िंदगी में एक आला मंजिलत मकाम बख्शता है, इंसान को क़द्र व मंजिलत एक आला मकाम पर लेकर जाता है। याकूत के पहनने से इंसान के मुश्किलात ख़त्म हो जाते हैं, नए कामों में कामयाबी मिलती है। याकूत के पहनने से अगर तिब्बी ख़वास अगर देखा जाए, मेडिकल फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए, याकूत के पहनने से इंसान की आँखों की बीनाई तेज़ हो जाती है। जिनकी आँखों की जो बीनाई कमज़ोर हो जाती है, उनको याकूत पहनने से उनकी आँखों की बीनाई तेज़ हो जाती है, उनकी रोशनी तेज़ हो जाती है। याकूत के पहनने से इंसान का जो मैदे की खराबी होती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, हाज़मे की खराबी होती है, खाना हज़म नहीं होता, पेट सही साफ़ नहीं होता, उन लोगों के लिए याकूत अच्छे से काम में आता है, उनके लिए अच्छे से फ़ायदा पहुँचाता है। जिनको क़ल्ब जिगर की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, जिगर की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है, उनको भी याकूत अच्छे से शिफा दिलाता है। याकूत के पहनने से जिनके अंदर जोड़ों का दर्द होता है, कमर का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम होती है, हड्डियों का दर्द होता है, उसको ख़त्म कर देता है। याकूत के पहनने से इंसान का जो माइग्रेन होता है, सर का दर्द होता है, वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। याकूत के पहनने से इंसान की ज़िंदगी में अगर दुश्मन ज़्यादा हैं, दुश्मन गालिब आ रहे हैं, उनको ज़ेर करने के लिए याकूत पहनने से दुश्मन ज़ेर हो जाता है। कोई दुश्मन इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याकूत जो है इंसान का पब्लिक रिलेशन जो होता है, पीआर जो होता है, उसको बढ़ाता है, बड़े लोगों से ताल्लुकात बढ़ाता है। याकूत के पहनने से जिसके अंदर वसवसे पैदा होते हैं, कुछ लोग होते हैं खुद सवाल पैदा करते हैं, खुद जवाब ढूंढते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो वसवसे की दुनिया में हैं, उनके वसवसे ख़त्म हो जाते हैं। याकूत इंसान के अंदर हिम्मत पैदा करता है, एक बेदारी पैदा करता है, जीने में लुत्फ पैदा करता है, ज़िंदगी में जीने में मज़ा आता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, इतनी सारी खूबियाँ, इतने सारे फ़वाइद, इतने सारी ख़वास याकूत के अंदर हैं। एक तरफ से सहरी ख़वास हमने बताया, एक तरफ हमने आपको तिब्बी ख़वास बताया कि ये याकूत इंसान की ज़िंदगी में कैसा फ़ायदा पहुँचाते हैं। याकूत के पहनने से इतने सारे फ़वाइद होते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, याकूत कैसा रहना चाहिए, दुनिया में कहाँ का अच्छा याकूत होता है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ, दुनिया में आज जो हमें दस्तयाब है सिर्फ दो ही माइंस हैं। एक है बर्मा का याकूत कहा जाता है, दूसरा है अफ्रीकन माइंस का याकूत कहा जाता है। बर्मा याकूत थोड़ा महंगा ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ की दस्तयाब बहुत कम रहता है, वहाँ पे कम मिलता है, मिक़दार कम है माइंस की, जिसकी वजह से बर्मा का जो याकूत होता है बहुत ज़्यादा कीमत में रहता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता।
जो अफ्रीकन रूबी कहते हैं, अफ्रीकन का जो याकूत होता है अफ्रीका कंट्री का, वो हर कोई एफर्ट कर सकते हैं, वहाँ से दस्तयाब होता है। रूबी जो मतलब याकूत जो है एल्यूमिनियम एसिड फैमिली का कोरोनम फैमिली कहते हैं, जिसका हार्डनेस होता है 9। हमने जो पिछले हफ्ते बताया था जवाहरात की सख्ती को जांच करने का एक पैमाना होता है, उस पैमाने का नाम है मोहास स्केल कहा जाता है, जिसमें 10 नंबर होते हैं, जो आला नंबर 10 होते हैं। हीरा नंबर 10 की सख्ती होती है, उसके बाद का जो सख्ती है वो है कोरोनम फैमिली याकूत की सख्ती 9 होती है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी नंबर 4 होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.76 होता है। बहरहाल हम जो याकूत आप लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारे लिए जो गाइडेंस दिए गए हैं जवाहरात को चेक करने के लिए 12 से 13 जो पैरामीटर्स होते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट होता है हमें स्टोन की सख्ती देखना है, क्योंकि हमने जो बताया इतने सारे फवाइद हैं याकूत के पहनने से। इंसान के अंदर हेल्थ को भी फ़ायदा पहुंचाता है, इंसान के काम को फ़ायदा पहुंचाता है, इंसान सोए हुए इंसान को जगा देता है, जो इंसान हिम्मत खो जाता है उसके अंदर हिम्मत पैदा कर देता है। इतनी सारी खूबियाँ जब इस याकूत के अंदर हैं, तो आपको असली याकूत पहनना है। जब तक आप असली याकूत या असली रूबी नहीं पहनेंगे आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि आजकल दुनिया टेक्नोलॉजी की है। आप लोग बेहतर बखूबी जानते हैं कि हर चीज़ को नकली बनाया जा रहा है, हर चीज़ दुनिया में नकली दस्तयाब मिल रही है। तो हमें चाहिए असली गौहर पहने। असली गौहर की जो पहचान होती है, हमने जो बताया 12 से 13 जो पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर तमाम चीज़ों को हम चेक करके जो नीचे लिखा जाता है कि इसका हार्डनेस क्या है, कितने नंबर का है, उसी के साथ हमने बताया उसका कलर क्या होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद जो मैंडेटरी जो हमें लिखना पड़ता है वो है याकूत कौन से कंट्री का है, हम जो दे रहे हैं, क्या हम अफ्रीका का दे रहे हैं या बर्मा का दे रहे हैं, उसमें हम मेंशन करना पड़ता है। ऐसा याकूत पहनने से इतने सारे आपको फवाइद हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है याकूत कौन पहन सकता है जी। याकूत हमने जो बताया हर कोई नहीं पहन सकता। याकूत पहनने से सबसे पहले आपको जानना पड़ता है कि याकूत इंसान की जिंदगी में किस किस को फायदा पहुंचाता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये पहन सकते हैं। अगर हर कोई पहन लिया तो हो सकता है, देखिए जहां पर याकूत इतने आपको बेहतरीन फायदे पहुंचा सकता है, उसी तरीके से नुकसान भी कर सकता है। नुकसान किसके लिए है? जिसके लिए सूट ना करे, जिसके लिए बराबर ना हो, उनके लिए परेशानी भी मतलब उठानी पड़ती है। तो हमें चाहिए पहनने से पहले गौहर को पहचाना पड़ता है। हमें पता चला कि याकूत की इतनी सारी खवास हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इतनी सारी खूबियाँ हैं याकूत की। तो याकूत इल्म नुजूम में कौन से सितारे से रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है? तो बताया जाता है कि इल्म नुजूम के हिसाब से जिस तरह जवाहरात की दुनिया में रूबी को याकूत को बादशाह कहा जाता है, उसी तरीके से इल्म नुजूम की दुनिया में तमाम सितारों में जो बादशाह होता है उसे कहते हैं सूरज। सूरज शम्स कहते हैं। इंसान के अंदर रूह को चलाने वाला, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने वाला, सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाला, विल पावर देने वाला, इंसान की हेल्थ को चलाने वाला, इंसान को ऊंचा मकाम देने वाला, एक अच्छा कदर व मंजिलत देने वाला, एक अच्छा पोजीशन देने वाला। बल्कि यूँ बता दूँ, जितने भी जो हमारे समाज में आला ओहदेदार होते हैं, स्पेशली IAS IPS जितने जो लोग होते हैं, उनके जायचे में अगर शम्स आला पोजीशन में रहा या उरूज पर रहा तो ये मकाम पर पहुंच पाते हैं। तो उन लोगों का जो मकाम मिलता है ये शम्स की वजह से ही मिलता है। उन लोगों के लिए ये याकूत बहुत अच्छे से काम में आता है। जितने जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जितने जो रूलर्स होते हैं, जो मतलब पब्लिक को चलाते हैं, मतलब गवर्नमेंट को चलाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो याकूत को बाखूबी अच्छे से पहन सकते हैं। पहनने से क्या होता है, उनको और खूब फायदा मिलता है ज़िंदगी में, वो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल सितारों में जो शम्स होता है, शम्स का जो रिलेटेड स्टोन होता है वो है याकूत। तो याकूत की इतनी सारी फ़वाइद हैं हमने जो बताया तारीख़ की रोशनी में। देखिए क़दीम ज़माने में, पुराने ज़माने में जब भी किसी के यहाँ शादी होती थी या मंगनी होती थी तो लड़का लड़की को ये अंगूठी पहनाया जाता था, क्योंकि याकूत जो है मियाँ बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत को पैदा करता है, मोहब्बत को बढ़ाता है। एक पुराने ज़माने में रिवाज था, जब शादी हो या मंगनी हो या शादी, उस समय में याकूत को पहनाया जाता था। और याकूत पहनने के लिए जो है रिंग फिंगर होती है उसमें पहनाया जाता है, क्योंकि रिंग फिंगर जो उंगली होती है, इसकी जो नर्वस, जिसकी जो रग है इंसान के दिल से, जिसका मतलब लगा हुआ है, तो मतलब कनेक्शन है, तो क्या होता है, इससे प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। तो ये हिसाब से हमने जो बताया, ये सितारे के हिसाब से ये याकूत होता है।
कलाम पाक में जिसका जिक्र किया गया है, अहादीस की रोशनी मिलता है, बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं। और एक रिवायत बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली से फरमाते हैं, अय अली तुम याकूत पहनो, मुक़र्रबीन बंदों में से पाए जाओगे। मतलब अल्लाह ताला के जो मुक़र्रबीन, जो करीब बंदे होते हैं, उसमें पाए जाओगे। मतलब बहुत सारी रिवायत मिलती हैं याकूत को लेकर। बहरहाल याकूत इंसान की ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात को दूर करता है, क्योंकि अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, जिसको खुद परवरदिगार अपने कलाम पाक में जिसका जिक्र करे और फिर अपनी नेमतों शुमार करे, जिसकी तारीफ कुदरत करे, उसे कहते हैं याकूत। जिसको अनबिया कराम अपने उसे कहते हैं याकूत। इसमें बहुत पावर होता है। बहरहाल इसको पहन के ज़िंदगी कामयाब बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से नाजरीन इंतज़ार में हैं, इंशाल्लाह कॉलेज देखें उनके लिए कौन सा गोहर मुफीद रहेगा, उनकी ज़िंदगी में कैसे खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रज़ा साहब, आपने याकूत के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई, उनकी खासियत के बारे में बताया, उनकी खूबियों के बारे में बताया कि मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, उनकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही। आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ शारजाह से। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब शारजाह से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है? जी जी, मेरे बारे में तारीख पैदाइश 4 जनवरी 1964। टाइम बताएंगे, बर्थ का टाइम? जी जी, सुबह फजर से पहले। में थोड़ा आप दोहराइए, मुझे सुनाई नहीं दिया मुझे। जी 4 जनवरी 1964 आपकी पैदाइश हुई है, 4 जनवरी 1964, और वक्त पैदाइश का है सुबह फज्र के वक्त ना? जी जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे मशवरा हासिल कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप उस्मान साहब को? जी जी। उस्मान साहब सलाम अलैकुम। उस्मान साहब, जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी पैदाइश का दिन है सैटरडे, हफ्ते के दिन आपका जन्म हुआ है माशाअल्लाह। और आपका जो ताले हैं अखरब का, स्कॉर्पियो कहते हैं, मेहनत करने का जुनून रहता है, हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, रिश्तों की कदर करने वाले इंसान हैं, जज्बाती माशाअल्लाह से, नॉलेज है, विजडम है, ये सारी खूबियाँ आपके अंदर है। लेकिन तकरीबन 2016 से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा है, बल्कि यूँ कहूँ दुखों का दौर कहते हैं। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, जहनी उलझन का शिकार भी हैं, जहनी दबाव ज़्यादा है, आई सेट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम भी दिखा रही है, कमर का दर्द भी है, जोड़ों का दर्द भी दिखा रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी है, साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, इनसिक्योर जॉब है, जॉब को लेकर परेशान है, इनसिक्योर जॉब है, अभी तक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सारी परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। एक तरफ से रोज़गार की परेशानी, दूसरी तरफ से आपको सेहत की परेशानी भी चल रही है। ज़िंदगी में अभी तक डेवलपमेंट नहीं मिला हुआ है, ना अभी तक स्टेबल है लाइफ आपकी, बहुत परेशान चल रहा है। इन मुश्किल से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का रहना है, साथ में सच्चा मोती 4 कैरेट का। अभी जो हमने बताया याकूत रूबी, बहुत सारे फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में हेल्थ को भी मतलब मुफीद रहेगा, साथ में रोज़गार में भी डेवलप करेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, कदर मंजिलत बढ़ेगी, इंशाल्लाह एक अच्छा नाम पोजीशन मिलेगा आपको। साथ में हमने जो बताया मोती पहनने से सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, दोनों मिलाकर 4 कैरेट का बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रज़ा साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त तो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारे ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और मैं अपने तमाम नाज़रीन को डॉक्टर एम रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में फिर से बता दूं कि 17 जून को डॉक्टर एम रज़ा साहब जो है विजयवाड़ा के शोरूम में मौजूद रहेंगे।
सुबह 9 बजे से सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक। तो आप जो है वहाँ पर जाकर डॉक्टर एमएम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 3 जुलाई को दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर एमएम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। इसके अलावा जो हमारे हैदराबाद या आसपास के अजला से नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो है किसी भी दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक डॉक्टर एमएम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ, मेरे बारे में बात करना है सर। नाम क्या है आपका पूरा? मेरा नाम सैयद कबीर हाशमी है। सैयद कबीर हाशमी। सैयद कबीर हाशमी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1997 जी। 6वां महीना। कौन सा महीना? 5वां महीना 6वीं तारीख जी। 5वां महीना 6 मई 1997। हाँ, 5वां वक्त महीना। तो बताएंगे जी, तारीख सुन ली, वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है आपको? वक्त तो नहीं मालूम साहब, जरा एमएम रज़ा साहब से बात करना है जरा। जी आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे साहब? हेलो अस्सलाम वालेकुम। सैयद कबीर हाशमी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत साहब? खैरियत से? हाँ दुआएं बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मेरे फ्यूचर के बारे में, मेरे को क्या रहेगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरे को कौन सी अंगूठी पहनना, मेरे को आगे कैसी मेरी जिंदगी रहेंगी, मेरे को आगे क्या कारोबार करना है, वो क्या रहे, जरा मशवरा दिया तो मेहरबानी होती है आपकी, दूसरा कुछ भी नहीं है। अभी क्या करते हैं आप? मैं अभी एक परफ्यूम का कारोबार करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल पुराना कारोबार है अपना परफ्यूम का, इतरों का, इस्लामिक स्टोर है, टोपियाँ, इतरा, सुरमा। 15 साल से कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। इमामत भी करता हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, नमाज पढ़ाता हूँ माशाल्लाह। वो तो दिखा रहा है जायचे में है, वो कम्युनिकेशन अच्छा है आपका माशाल्लाह, रूहानी दुनिया से बहुत ताल्लुक़ है माशाल्लाह से आपके अंदर। देखिए कबीर हाशमी साहब पैदा हुए हैं चाशुम्बा हैं, तो मतलब वेडनेसडे की सुबह आप पैदा हुए हैं। ढेर सारी खूबियों के मालिक हैं माशाल्लाह। दूसरों की हेल्प करना, जज्बाती हैं, रिश्तों की कदर करना, मेहनत कशी आपके अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हार्ड वर्कर भी हैं, रिश्तों की कदर भी करते हैं माशाल्लाह से। लेकिन पिछले 2 साल से थोड़ा डेवलपमेंट नहीं है लाइफ में, मूड स्विंग्स भी हैं, कन्फ्यूजन भी है, सही फ़ैसला नहीं ले पाना, स्ट्रेस ज़्यादा, दबाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़े परेशान, प्रेशर भी रहता है, टेंशन भी रहता है। आपने जो सवाल किया है कि मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी, देखिए एक दरख्त को अगर हमने आज अच्छे से पानी दिया, खाद दी, वो आगे जाकर एक अच्छा सायादार दरख्त भी बनेगा, फलदार दरख्त भी देगा, मतलब फल भी देगा, साया भी देगा लोगों को। अगर हमने आज उस दरख्त की देखभाल की, अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल कुछ मिलने वाला नहीं। इससे मुराद क्या है, हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी इब्तिदा हम आज ही करना पड़ता है, क्योंकि इंसान जो कुछ भी आज करता है वो कल के लिए करता है। दैट इज़ कॉल्ड मास्टर प्लानिंग कहते हैं, क्योंकि वक्त की 3 खुसूसियात होती हैं। एक होता है माजी, दूसरा होता है हाल, तीसरा होता है मुस्तकबिल। 3 खुसूसियात पर वक्त चलता है, गुजरा हुआ, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, जो आने वाला है। गुजरा हुआ से इंसान को सबक लेना है, हाल को बेहतर करना है, तो मुस्तकबिल बेहतर बन जाएगा। बहरहाल तो आपको चाहिए आज अपना संवारें, 2 साल से लगातार नाकाम है। और तीसरी बात, आपके लिए जो कारोबार आप जो कर रहे हैं परफ्यूम का, बेहतरीन है आपके लिए, क्योंकि आपका जो ताले है वो है सोर कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में टारस कहते हैं, जिसका मालिक होता है वीनस। वीनस का जो रिलेटेड होता है बिजनेस जो आप कर रहे हैं, गारमेंट्स का, कपड़ों का, टोपियों का, जिस तरीके से आप परफ्यूम का करते हैं, लिक्विड कहा जाता है, लिक्विड जैसे कि मतलब गैस लिक्विड वगैरह जो होता है, ये आपके लिए फेवरेबल है, फेवर है, कर सकते हैं। लेकिन आपका मेर्क्यूरी कमज़ोर है। मेर्क्यूरी, आपने कहा कौन सा गौहर पहनना है, मेर्क्यूरी कमज़ोर है। मेर्क्यूरी से मुराद है अतारत कहते हैं, जो सितारा इंसान की ज़िंदगी में तरक्की देने वाला, बिजनेस को चलाने वाला।
अगर मतलब एक ताजिर अगर अपने तिजारत में नाम कमाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, उसे चाहिए उसका मर्क्यूरी स्ट्रांग रहे। तो आपका मर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसकी वजह से लगातार 2 साल से नाकामियां ज़िंदगी में चल रही है, नंबर 1। दूसरी बात, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। आपने पूछा, मैंने बता रहा हूँ, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में दिखा रही हैं, क्योंकि आपका वीनस ख़राब है। वीनस जो होता है इंसान की ज़िंदगी में, उसको उर्दू में ज़ोहरा सितारा कहा जाता है, जो प्यार का, मोहब्बत का, इंसान की ज़िंदगी में खुशी देने वाला, एंजॉयमेंट करने, मतलब जो लज्जत देने वाला, जो मन में शौक़ होता है पूरा करना, लज्जत, मतलब ये तमाम जो चीज़ें होती हैं वो वीनस पूरा करता है। लेकिन वीनस का कमज़ोर होना इंसान चीज़ों से महरूम हो जाता है। तो नंबर 2 जो वीनस होता है, फाइनेंशियली ग्रोथ देने वाला, पैसों को भी डेवलप करने वाला। जब ये कमज़ोर होता है, इंसान को पैसा आता है, रुकता नहीं, आमदनी अठनी, खर्चा रुपया की ज़िंदगी रहती है, पैसा बहुत कम हाथ में आता है, खर्चा ज़्यादा रहता है। ये तमाम मुश्किलें जो ज़िंदगी में जो बताओ चल रही हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए, कामयाब ज़िंदगी के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। राहिल साहब, देखिए जैसे कि कबीर हाशिमी ने जो सवाल किया है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी, मैं आगे क्या करूं। देखिए सवाल इन एक का है, जवाब लाखों लोगों को मिलता है, जितने जो लोग देख रहे हैं, जितने जो हजरात देख रहे हैं, ख़वातीन हजरात। देखिए जो सवाल, आप थोड़ा सोचिएगा कि उनका जो सवाल था कि मेरा लाइफ कैसी रहेगी, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मैं क्या करूँ। तो जवाब एक सिंपल सा है, ये इल्म जो है बेहतरीन तरीके से आपको रहनुमाई करता है कि आज आप क्या करना है। हमने जो बोला, अगर किसान कल का सोचकर आज छोड़ दे तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। किसान क्या करता है, कल के लिए आज ही तैयारी करता है। मतलब मुराद क्या है कि आज ही बीज डालता है। जब तक वो बीज नहीं बोएगा, कल उससे फसल मिलने वाली नहीं है। अगर हम आज कुछ करेंगे तो कल हमें जाके हमारी जिंदगी अच्छी बन सकती है। जब तक हम अपने आप को आज को नहीं सुधारेंगे, आज के लिए कुछ नहीं करेंगे, आज अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हमारी जिंदगी में मतलब बदलाव आने वाला नहीं है। इससे मुराद क्या है, ये इल्म बेहतरीन तरीके से आपको रहनुमाई करता है कि आपके लिए क्या सही है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा कारोबार करने से आपको तरक्की मिलने वाली है। तभी जाकर आपका फ्यूचर भी एक अच्छा बन सकता है, जिसे कहा जाता है मास्टर प्लानिंग। बहुत अच्छी बात है। मास्टर प्लानिंग से मुराद ये है कि आने वाले दिन के लिए तैयारी करना। जब हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने जब तैयार हो जाता है, घर कभी भी बनो तो बनाने वाला इंजीनियर क्या करता है, मतलब जो साल के जो 4 मौसम होते हैं उसको मद्देनजर रखकर घर को बनाता है। मतलब बारिश आने के समय घर कैसा रहना है, घर के अंदर पानी ना आ जाए, कल बनाने के टाइम पे बारिश आए ना आए। मतलब क्या है, घर बनाने के टाइम पे एक मास्टर प्लानिंग होती है कि बारिश आने के समय हमें तकलीफ ना पहुंचे, घर के अंदर पानी ना आ जाए, पानी बाहर निकलने के लिए ड्रेनेज कैसा बनाया जाए। कल अगर गर्मी का मौसम आए तो घर के अंदर फैन पंखा कैसे लगाए, एसी कैसे लगाएं। देखिए छोटी सी मिसाल जिंदगी को संवारने के लिए। मतलब क्या है, इंसान अपनी जिंदगी को मतलब आसान बनाने के लिए हर चीज जो है एक मास्टर प्लानिंग करता है, मंसूबा करता है। जब तक हम मंसूबा नहीं करेंगे हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं। हमें चाहिए अपने जिंदगी में मास्टर प्लानिंग करें। यही मास्टर प्लान जो है इंसान जिंदगी में आगे लेकर जाता है। हर जगह आप जहां पर भी जाएं, सबसे पहले मास्टर प्लान बनता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर आज हम प्लान करेंगे, कल ही जाकर वो बन पाएगा। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे वो तामीर नहीं होगा। तो हमें चाहिए प्लान करें, प्लान के लिए आज ही कदम आगे बढ़ाएं। अगर एक तालिब इल्म है तो पहचान मतलब जानना पड़ेगा कि जो मैं इल्म पढ़ रहा हूं मेरे लिए फेवरेबल है कि नहीं है, मैं क्या करूं, क्या मैं रोजगार मेरा नौकरी से मिलेगा या मेरा रोजगार मतलब कारोबार से मिलेगा, मैं किस तरीके से कौन से मैदान में आगे बढ़ूंगा। जब तक आप नहीं जानेंगे आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं। इंशाअल्लाह ताला जिसने आज को संवार लिया, यकीन मानिएगा उसका कल भी संवर जाएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लखनऊ से। अपने बारे में बात करना है आपको? टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने बारे में बात करना है आपको? हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है। अपने बारे में बात करना है आपको? जी हाँ। अपना नाम बताइए, तारीख पैदाइश बताइए।
टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, टीवी से आवाज़ आ रही है। अपना नाम बताइए, तारीख पैदाइश बताइए। हेलो जी, नाम क्या आपका? अभी नहीं रहा। माजरत चाहूँगा, आपका सवाल ले सकता हूँ, आपने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी। हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, बच्चे के बारे में बात करना है, लड़के के बारे में। लड़के का नाम बताइए। अब्दुल रहमान, उमर पुकारते अब्दुल रहमान है, मोहम्मद अब्दुल रहमान। मोहम्मद अब्दुल रहमान है, उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान। और क्या पुकारते हैं? उमर पुकारते हैं। उमर। उमर उमर। तारीख पैदाइश बताइए उमर की। हाँ, 10 फरवरी 2006। 2006 जी हाँ, 9th क्लास में गए डॉक्टर साहब, लोग पढ़ते नहीं, बहुत सताते थे। अभी आपकी बात करवा रहे हैं, वक्त बता दीजिए उनकी पैदाइश का। नमाज के बाद, जुमा के दिन नमाज के बाद, जोहर के बाद। जी, नमाज की, जुमे की नमाज के बाद। जी, डॉक्टर एम एम रज़ा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप आराम से उनसे बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने जो बताया है, आपके बेटे के ताल्लुक से पैदा हुआ है जुम्मा के दिन, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, शार्ट टेम्पर है, जल्दबाज है, ख़ुद को हीरो मानता है, जो भी बोलेंगे नहीं मानता, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं है, ज़िद ज़्यादा करता है, सारे घर को परेशान करके रखा है। ना पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है, हाफिज़ा कमज़ोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, बहुत डिस्टर्ब रहता है क्योंकि इसका मर्क्यूरी कमज़ोर है। साथ में आपने जो नाम रखा है अब्दुल रहमान उमर बोल के, इनके सितारों के हिसाब से नाम फेवर नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी का इम्कान ज़्यादा बच्चे के ऊपर असर होता है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, बच्चों के लिए बेहतरीन नाम अच्छे नाम, माशाल्लाह नाम बेहतरीन है, लेकिन सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए, जो वर्ड्स होते हैं, जो हुरूफ होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के हिसाब से अगर देखा जाए, आपके जो बेटे के लिए है अब्दुल रहमान के लिए हेच के नाम से नाम अच्छा रहेगा। हेच के नाम से हा का मतलब देख लीजिएगा, हारून आता है नाम, हमीद आता है नाम, हातिफ आता है नाम, देख लीजिए आपको जो फेवरेबल रहेगा। क्योंकि जब से पैदा हुआ है तब से आपको परेशान करता है, गुस्सा करता है, जल्दबाज करता है, शार्ट टेम्पर करता है, थोड़ा टेंशन में डाल देता है। क्योंकि वर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, मतलब जो इल्म नुजूम में जो नाम रखे जाते हैं वो हैं उसकी जो पहला जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। थोड़ा ये है नंबर 1। दूसरी बात है, अगर नाम चेंज नहीं करना है, इसी में आगे लेकर जाना है, इसके मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, साथ में इसका जो जोहल है वो भी कमज़ोर हो चुका है। जब जोहल कमज़ोर होता है, इनकी ज़िंदगी में ताख़ीर पैदा करता है, डिले पैदा कर देता है, हर चीज़ को रोकता है, डिले पैदा करता है, आगे बढ़ने नहीं देता, मुश्किलात खड़ी कर देता है, पढ़ाई में नाकाम हो जाना, टेंशन ज़्यादा आ जाती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे अब्दुल रहमान उमर के लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। राहिल साहब, यहाँ पे नाज़रीन के लिए बता दूँ, हम जो बताते हैं, जो ये इल्म होता है, जो हम बताते हैं चांद के हिसाब से देखकर जो बताया जाता है, चांद की जो मंजिल हैं, कुरान पाक अल्लाह ने फरमाया हमने चांद के लिए 28 मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए, जो अरबी की जो वर्ड होते हैं, जो अबजद कहा जाता है, हुरूफ अबजद जिसको कहा जाता है, टोटली 28 अबजद हैं, मतलब 28 वर्ड्स हैं, 28 वर्ड्स होते हैं। 28 वर्ड्स जो हैं, हर एक मंजिल के लिए एक वर्ड होता है। खमर की जो मंजिलें होती हैं, सूरह यासीन में इसका पूरा मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बताया है कि दुनिया को चलाने के लिए सूरज को बनाया, चांद को बनाया, मतलब सूरज ना मतलब चांद की पकड़ में आ सकता है, ना चांद सूरज की पकड़ में आ सकता है। बहरहाल ये बहुत बड़ी तफसीर है। तो यहाँ पर 28 मंजिलें, 28 मंजिलें का मतलब होता है 28 हरूफ हैं। अब अरबी में 28 हरूफ हैं, सब तमाम दुनिया के जितने जो अशिया हैं, जितने जो नाम हैं, जितने जो इसम हैं, जितने जो चीज़ें हैं, सब चीज़ों की जो नाम है 28 वर्ड के अंदर आ जाती हैं। अलीफ से लेकर या तक जितने जो वर्ड्स हैं, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पर सितारों का जो मंजिल होती है, हर मंजिल के लिए एक वर्ड होता है। अलिफ बे ता सा जो होता है, हर जो एक मंजिल के लिए ये एक वर्ड होता है। अगर उस वर्ड के हिसाब से अगर नाम रखेंगे, बेहतरीन रहेगा इंसान की कामयाबी के लिए।
इसीलिए बताया जाता है कि बच्चों के नाम जो हैं, अगर आप इस इल्म के हिसाब से अगर नाम रखेंगे, बेहतरीन नाम रहेगा जो बच्चों की ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी देगा, जो आगे लेकर जाएगा। एक बेहतरीन इल्म है, इस नाम के लिए भी रख सकते हैं हम, जो बताया वर्ड्स के हिसाब से अगर देखा जाए। देखिए आपको जो पसंद है वो नाम रख सकते हैं, अलीफ से लेकर या तक। अब अलीफ में इतने सारे नाम आते हैं, आप जो भी पसंद कर सकते हैं। आप देखना है आ से आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आ वर्ड शुरू होना है। बा से बहुत से नाम आते हैं, सैकड़ों नाम आते हैं, लेकिन आपको जो चाहिए रख सकते हैं। ता से बहुत से नाम आते हैं, सा बहुत से नाम आते हैं। मतलब क्या है, बोलने का मतलब यह है कि वर्ड्स के हिसाब से जो पहला जो वर्ड होता है, अगर उसके हिसाब से अगर नाम रखेंगे, मानवी नाम, इंशाअल्लाह यकीन मानिएगा बच्चों की जिंदगी कामयाब रहेगी, आगे बढ़ेंगे। बहरहाल आपके बच्चे के जायचे में जो है मेरक्यूरी भी कमजोर है, साथ में जो है ज़ुहल कमजोर, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। इंशाअल्लाह ये परेशानी बाद खत्म हो जाए, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फिलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और मैं अपने तमाम नाज़रीन को एक बार फिर डॉक्टर MM रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में बता दूं कि जो हमारे विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो 17 जून को विजयवाड़ा के शोरूम में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 3 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हैदराबाद या आसपास के अज़ला से नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हैदराबाद के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी डॉक्टर MM रज़ा साहब को कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रोजी है। अपने बारे में बात करना रूबी साहिबा? जी हाँ, रोजी, रूबी नहीं। हाँ, मुझे अपने बारे में ही बात करना है। जी रोजी साहिबा, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। कहते 18 मार्च जी 1997। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है आपको रोजी साहिबा? वक्त सुबह का वक्त था, मुझे टाइम तो नहीं पता, पर सुबह का वक्त था, 8:30 बजे के करीब ऐसे ही कुछ वक्त था। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हैदराबाद से जुड़े हैं। आप उनसे बात कर सकती हैं, अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे आप रोजी साहिबा को? अस्सलाम वालेकुम रोजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रोजी साहब, क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रही हैं? जी हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज़। मुझे कहते जान पैदा हुई हैं ट्यूसडे मॉर्निंग। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे जानना था, मैंने एक बार आपसे और बात की थी जनवरी में। आपने उस टाइम बताया था कि मेरी शादी कम से कम 2 साल तक नहीं होगी, पर कहते हैं जनवरी में ही मेरी एंगेजमेंट भी हो गई और मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई 29 सितंबर में। तो मैं जानना चाहती थी, और मेरी अब आगे की लाइफ कैसी होगी और पढ़ाई वढ़ाई का क्या होगा? देखिए मोहतरमा रोजी साहबा, जैसे कि जो आपने जो फ़ोन किया, मतलब जो बताया है कि शादी के बारे में इससे पहले पूछा था 2 साल, जायचे में 2 साल ही दिखा रहा है, लेकिन आपने जो रेमेडी किया है, रेमेडी की वजह से मतलब जल्दी रास्ते खुल जाते हैं, जल्दी काम हो जाता है। इससे मुराद ये है कि जायचा बताता है आप जो पैदा हुए हैं जमनी का है, अभी भी मौका नहीं है, लेकिन आपने जो रेमेडी फॉलो किया है इसके हिसाब से आपका काम मतलब हुआ है, हुआ अभी तक हुआ नहीं, मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ करेंगे हो जाए, क्योंकि आपका सितारे हिसाब से अगर देखा जाए आपका मुश्तरी कमज़ोर है, साथ में सन कमज़ोर है। और आपने जो सवाल किया कि रोज़गार कैसा रहेगा, ज़िंदगी कैसी रहेगी, बेहतरीन ज़िंदगी रहेगी। रोज़गार के लिए बता दूं, टीचिंग फील्ड में जाएंगे, एक अच्छा लेक्चरर बनेंगे,
इंशाअल्लाह थोड़ा मेहनत करेंगे तो प्रोफेसर भी बन सकती हैं, एक आला मकाम हासिल कर सकती हैं, वो भी एजुकेशन फील्ड में आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात अगर देखा जाए आपके जायचे में हाउस ऑफ हेल्थ थोड़ा डैमेज है, पीसीओडी प्रॉब्लम रहता है, कमर का दर्द भी रहता है, पैरों का दर्द। हमने जो बताया जवाहरात एक याकुत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफर पुकराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। पहनने के बाद जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बात आपके लिए बता दूं मैं, जो सितारों का जो प्लेसमेंट रहता है जायचे के अंदर, जो प्लेस रहता है, जिस हिसाब से जवाल व उरूज रहता है, उसके हिसाब से इंसान की ज़िंदगी में असर होता है। शादी में ताख़ीर होने से मुराद ये है कि थोड़ा रुकावटें पैदा करना, डिले पैदा करना, मुश्किलात पैदा करना। बहुत से ऐसे शादियों को हमने देखा है, एंगेजमेंट हो जाती है, शादी की ताख़ीर पैदा हो जाती है, डेट फिक्स करते हैं, फिर डेट में थोड़ा रुकावट पैदा होती है। बहुत से लोग आते हैं, हमने जितने जो बताया है, बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब हमने शादी तय की थी लेकिन वो समय में नहीं हो पाई, लड़का नहीं आया समय में, या लड़के वाले समय में नहीं आए। ऐसे तमाम जो कंप्लेंट्स होती हैं, ये मुश्किलें चलती हैं। अगर आपने रेमेडी फॉलो कर लिया, यकीन मानिएगा कोई मुश्किल नहीं आएगी, वरना ये मुश्किलें तो आएंगी। क्योंकि हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज से मुराद ये है कि इस इल्म के हिसाब से अगर देखा जाए, शादी में ताख़ीर पैदा होने के बाद मुश्किलात खड़ी करना। हम दुआ करते हैं कि आपकी शादी समय में हो जाए, ज़िंदगी में खुशहाल रहें, लेकिन इल्म के हिसाब से आपको डेवलप करना। हमने जो बताया याकूत और पुकराज, इसको पहनिएगा ज़िंदगी में सुकून से रहने के लिए, खुशहाल रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हम जो कोई रेमेडी फॉलो करते हैं ज़िंदगी में सुकून के लिए फॉलो करते हैं, क्योंकि जो बताते हैं जो सितारों के हिसाब से ये मुश्किलात हैं, ये परेशानियां हैं, 2 साल 4 साल 6 साल जो वक्त दिखाता है उस हिसाब से बताते हैं। हालांकि 90% वही होने वाला रहता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे ज़िंदगी मुश्किलात आएंगी। क्योंकि मेरा तजुर्बा 20 साल का इस फील्ड में हूँ, मैंने ऐसे बहुत से शादियों को देखा है जो तय होने के बाद भी ताख़ीर हुआ है, 2 साल 3 साल ताख़ीर हुआ है, लोग परेशान हैं, मुश्किल में हैं, डेट फिक्स करने के बावजूद भी थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो ये मुश्किलें चलती हैं। बहरहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के लिए जो है एक सलूशन होता है, एक रेमेडी होती है। हमने जो बताया जवाहरात बेहतरीन नेमत परवरदिगार हैं, इसके पहनने से समय में काम हो जाएगा, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब रज़ाक बात कर रहा हूँ रायचूर से। रज़ाक साहब बात कर रहे हैं रायचूर से, अपने बारे में बात करना है? मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। 2018 में छोटे भाई को लेकर आया था जी। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। रज़ाक भाई सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके इल्म को, आपके रिसर्च को सलाम करता हूँ डॉक्टर साहब। माशाल्लाह छोटे भाई को लेकर आया था, तो उसकी शादी भी हो गई माशाल्लाह, पीएचडी किया हुआ था। फिर आपके पास आके मशवरा करा, आप जैसा बोले वैसा फिर हम लोग फॉलो किए, तो माशाल्लाह शादी भी हो गई, जॉब भी, प्रोफेसर भी बन गए थे ना वो। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। बहुत 1 घंटे से लगा कॉल लगी नहीं रहा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला। नहीं लाइन थोड़ा बिजी रहती है ना, मतलब नेशनल चैनल में आप देख रहे हैं तो लाखों लोग ट्राई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाइन में थोड़ा ताखिर होती है लगने के लिए। Anyway, कोई सवाल भी है आपका रज़ाक साहब? आए यहाँ पर आपको फायदा पहुंचा। रज़ाक साहब कोई आपका सवाल भी है? हाँ जी। माशाल्लाह मैं तो वेल सेटल हूँ, छोटे भाई का ही थोड़ा था, तो आपके इल्म ने, मतलब आपके मशवरे ने, आपका जो अंगूठी वगैरह दिया था आपने, माशाल्लाह वो काम कर गया। जी जी, शुक्रिया अदा करने के लिए मैं 45 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी अल्लाह ताला सलामत रखे, सेहत से मालामाल रखे आपको। शुक्रिया बहुत। थैंक यू साहब, थैंक यू, शुक्रिया आपका। इल्म की ताकत होती है, इल्म और तजुर्बे में वो ताकत है कि इंसान की हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है। इंसान एक ऊंचे मकाम पर आगे बढ़ता है। टेंशन से, मतलब जो मुश्किलात होती हैं, जो टेंशन होती है ज़िंदगी, उससे इंसान आगे बढ़ सकता है। रिजल्ट क्यों ना आए, एक तरफ से आपको रहनुमाई मिलती है, इल्म बताता है कि क्या करना है। दूसरी तरफ से जब सितारे कमज़ोर होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए जवाहरात को पहनना है। जैसे ही इसको इस्तेमाल करते हैं, ज़िंदगी खुशहाल, इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद जो है अपना सवाल कीजिए, अपना नाम बताइए, तारीख़ पैदाइश बताइए, वक्त तारीख़ का
पैदाइश का वक्त बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वरंगल डिस्ट्रिक्ट से साहब, हनमकोंडा। अपने बारे में बात करना है? मेरे बच्ची के बारे में साहब। नाम बताइए उनका। सना। सना। उनकी तारीख पैदाइश बताइए। तारीख पैदाइश 24 मार्च 2005। 24 मार्च 2005। वक्त बताओ। वक्त दोपहर का है सर। दोपहर का है जी। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, आप उनसे बात कर सकते हैं, बच्ची के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप? सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। सर मेरे बच्ची के बारे में जानना चाह रहा हूँ। बच्ची मेंटली हैंडीकैप है साहब। बच्ची मेंटली हैंडीकैप है साहब, ज़हनी तौर पे है बच्ची में। हाँ जी, मेंटली हैंडीकैप है। इसकी मेन वजह क्या है? इनका जो ताले हैं देखा जाए तो जोजा का है। जोजा यानी जमनी कहते हैं, जिसका जो सितारा होता है मेर्क्यूरी जवाल में है। रजत भी है, जवाल भी है। देखिए रजत जवाल मतलब सितारा अपनी ताकत खो जाता है। मेर्क्यूरी जो होता है इंसान के अंदर कम्युनिकेशन, इंसान का जहन, इंसान का दिमाग चलाने वाला, इंसान की याददाश्त चलाने वाला, इंसान के दिमाग को चलाना, दुनिया को पहचानवाना, साथ में बात करने का सलीका सिखाना। जब ये कमज़ोर जवाल, देखिए भाई बर्थ जवाल है, जब से बच्ची थोड़ा मेंटली जो आपने बताया प्रॉब्लम चल रहा है, इसको डेवलप करना है। इंशाल्लाह डेवलप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मेर्क्यूरी का रजत और जवाल में जाना बच्ची थोड़ा ये परेशानी का सामना कर रही है, जिससे मुश्किलात आ रही हैं। हालांकि जायचे में अगर देखा जाए 3 सितारे रजत में बैठे हुए हैं, 3 सितारे, जिसकी वजह से ये परेशानियां बच्ची की ज़िंदगी में आई हैं और आगे बढ़ने वाली हैं। साथ में अगर देखा जाए जुहल और मार्स की भी नज़र चल रही है, मतलब जुहल और मरीज जो एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी कोलैप्स कहते हैं। ज़िंदगी में मुश्किलात हो जाना, परेशानियां, बीमार, कुछ समझ में नहीं आना, आगे नहीं बढ़ पाना, हर जगह से नाकामी कहते हैं, हर जगह से, हर एंगल में। इससे बाहर निकला जा सकता है। निकलने के लिए इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात के लिए आप हैदराबाद को मतलब नज़दीक में रहते हैं, आकर मुलाकात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन जवाहरात हैं, हम बताएंगे आपके लिए, बच्ची के लिए बताएंगे, इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बच्ची की शिफा मिलेगी, आप खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। राहिल साहब इसी समय में एक बात बता दूं, कश्मीर से मेरे पास सरदार जी एक भाई अपने बेटे को लेकर आए थे जी 2018 में, जिनका बच्चा मेंटली डिसऑर्डर कहते हैं, कुछ समझ नहीं आती थी, मतलब ना खाना पूछता ना पानी पूछता बच्चा, मतलब कुछ समझ में नहीं आना, थोड़ा जहन मतलब दिमाग सही से काम नहीं कर, बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब भी थे वो लोग। दिल्ली में मुझसे मुलाकात हुई थी, वो मेरे पास आए थे। जब हमने उनको जो अमल बताया जवाहरात के ज़रिए जो दिया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली उनका फ़ोन आया, बच्चा अभी अच्छे से डेवलप हो गया है, अच्छा है। अभी वो स्कूल को पढ़ाने का सोच रहे हैं, स्कूल को भेजने का सोच रहे हैं। मतलब क्या है, ऐसे जो मुश्किलात होते हैं इससे भी बाहर निकला जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जवाहरात में वो ताकत होती है, बशर्ते से पहले जानना है कि ये मुश्किलात कहाँ आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। जाने के बाद जितने भी जो ऐसे लोग जो परेशान इंशाल्लाह ताला यकीन मानिए ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नाज़रीन कराम, आपका चाहने वाला, आपका प्यारा या कोई आप खुद अगर ज़िंदगी में ऐसे मुश्किलात फंसे हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बाहर निकल सकते हैं। वो ताकत जवाहरात में है। दूसरी इल्म बताएगा कि मुश्किलात क्यों आ रही हैं, इससे बाहर निकला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब हैदराबाद से अशोक खंडेलवाल बोल रहा हूँ। अशोक खंडेलवाल जी नमस्कार। अपने बारे में आपको बात करना है अशोक जी? जी हाँ, मेरे अपने बारे में बात करना है। अपनी जन्म तिथि तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 26/11/1975। 26/11/1975 जी। समय बताएंगे, टाइम बताएंगे अपनी बर्थ का? सुबह 5 बजे। सुबह 7 बजे जी। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। साहब सुबह 5 बजे का जी, सुबह 5 बजे जी। डॉक्टर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे? मुख्तसर जवाब चाहूंगा डॉक्टर साहब। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजा साहब नमस्कार। जन्म हुआ है बुधवार के दिन? जी साहब। वेटना जो मक्का है, सिंह राशि में जन्म हुआ है आपका।
जिंदगी अभी तक स्टेबल नहीं है। 2014 नवंबर से लगातार परेशानियों ने घेर रखा है, मुश्किलात ने घेर रखा हुआ है, हर जगह से प्रॉब्लम्स आ रही है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे, थोड़ा खर्चा भी हो चुका है, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, सेहत को लेकर परेशान है, एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब थोड़ा पाइल्स की भी दिक्कत दिखा रही है, पेट सही साफ नहीं होता, हिम्मत हार जा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। इन मुश्किल से बाहर निकलने के लिए आपके लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेयर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, काम में डेवलपमेंट मिलेगा, खुशहाल रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।